गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा नया टॉपिक है बिजी में कंपनी हमने क्रिएट करना सीखा था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम यहाँ पर ओपन कैसे करेंगे। हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपको कंपनी का नेम सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आर्यन ने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद वो हर बार यूजर नेम और पासवर्ड डिमांड करेगा, उसको हमने एंटर किया। कंपनी जो है वो क्रिएट हो गई। मास्टर्स में हम गए। यहाँ पे देखो मास्टर्स के कई सारे ऑप्शन हैं। मास्टर्स में हमने पहले अकाउंट, देन अकाउंट ग्रुप, देन स्टैंडर्ड यहाँ पर ऐड करेंगे मास्टर्स ग्रुप। यहाँ पर देखो सबसे पहले अकाउंट। अकाउंट में हम यहाँ पर जो है वो लेजर्स क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मिस्टर ए के नाम से एक पार्टी बना दी, जो मेरा यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर है, जिससे मैं पार्टी से मैं परचेज कर रही हूँ। उसका एड्रेस, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो मैं वो भी मेंशन यहाँ पे कर सकती हूँ। यहाँ पे एड्रेस उस पार्टी का देंगे। कंट्री दिल्ली, स्टेट रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। अगर जीएसटी का केस होता है तो हम यहाँ पर उसका मेंशन करेंगे, और यहाँ पर उसका स्टेट भी मेंशन करेंगे अगर हम जीएसटी की बात करते हैं। तो इसके बाद जो है वो जीएसटी का नंबर, आधार नंबर, टीआईएन नंबर, आईटी पैन, वार्ड, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पर देते जाएंगे। देन इसके बाद मेंटेन बिल वाइज बिल बैलेंसिंग, यहाँ आपने यस किया। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर 50,000 का ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। 50,000 ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद मैंने इसे यस किया। यस करने के बाद आगे मैं यहाँ पे सेव करूंगी इसे। तो यहाँ पे देखो आपको ये बिल वाइज बिल डिटेल मांग रहा है। तो रेफरेंस नंबर मैंने यहाँ पे परचेज ऑर्डर जैसे मैंने यहाँ पर डाला 2122 का ये है। तो ये यहाँ पर किस डेट को मैंने परचेज किया था। तो सपोज कि मैंने यहाँ पर 1 जनवरी 2021 को मैंने परचेज किया, तो यहाँ मैंने 25,000 की क्रेडिट पे मैंने खरीदा था। नेक्स्ट मेरा PO2 करके है, यहाँ पे 21, 22 इस तरीके से हम डिटेल डाल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 2 फेब को मैंने यहाँ पे परचेज किया था, तो यहाँ मैंने 20,000 का ही क्रेडिट में परचेज किया। नेक्स्ट मेरी जो परचेज है वो यहाँ पे 21, 22 को, यहाँ मेरी बिल नंबर आ रहा है। बिल नंबर के बाद यहाँ पे डेट मैं मेंशन करूँगी। 3 फेब की मैं डेट डाल देती हूँ 21, और लास्ट का 5,000 का पेमेंट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये दिखाया कि किस तरीके से बिल वाइज बिल डिटेल को हम मेंटेन करते हैं। F2 करके हम यहाँ पर शॉर्टकट है इसका सेव करने का। यहाँ पर हमने F2 से सेव किया। यस करके यहाँ पे वो पूछ रहा था कि जीएसटी नंबर मैंने नहीं डाला है, तो उसके लिए मैंने इसको अनरजिस्टर्ड कर दिया। नेक्स्ट इज इसी तरीके से एक और लेजर हम यहाँ पर जितने भी क्रिएट करना चाहे वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने एक यहाँ पर मॉडिफाई में, यहाँ पे अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो वो चेंजेस यहाँ पर आप कर सकते हो। मॉडिफाई में मिस्टर हमने बनाया था ए, तो मिस्टर ए जो बनाया था तो उसमें अगर आपको कोई भी चेंजेस करनी है या फिर कोई भी डिटेल आपने जो डाली है वो आपको नहीं डालनी है, डिलीट करनी है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। अकाउंट ग्रुप में अगर आपको क्रिएट करना है कोई ग्रुप, तो वो आप यहाँ पर ग्रुप बना सकते हो। नेक्स्ट इज नॉर्मली यहाँ पर बिजी में मेंटेन्ड होते हैं, हमें ज़्यादा बनाने की नीड नहीं होती है। यहाँ पर आप मॉडिफाई में देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको मोस्टली ग्रुपिंग हो रखी है, तो आपको ज़्यादा यहाँ पर बनाने की नीड नहीं है। स्टैंडर्ड नरेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड नरेशन हम परचेज और सेल के लिए एक सेट कर लेते हैं कि अगर हमारी पार्टी एक ही पार्टी है जिससे हम बार बार परचेज कर रहे हैं, तो हम वो एक स्टैंडर्ड नरेशन बना लेते हैं कि भाई इससे हमें बार बार परचेज करना होता है, तो हमने एक सेट बना के रखा है कि हमें बार बार टाइप करने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट इज हमारा है यहाँ पे आइटम। आइटम के लिए यहाँ पर आप आइटम बनाओगे। आइटम जैसे सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंटर का आइटम बना लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ग्रुपिंग करूंगी कि ये मेरा यहाँ पर जनरल में जाएगा। जनरल में जाने के बाद कितने यूनिट मैं यहाँ पे परचेज कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पर डजन में परचेज कर रही हूँ, मीटर में, पीसेस में, किस में मैं यहाँ पे परचेज कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे पीसेस लिखा है। ओपनिंग स्टॉक मेरा 100 है। मैंने यहाँ पर इसका वैल्यू भी डाल सकती हूँ कि ओपनिंग स्टॉक मेरी कितने से आई थी, वो मैंने यहाँ पे डाल दी।
देन इसके बाद टैक्स कैटेगरी मैंने यहाँ पर नन भी ले सकते हैं, अगर कोई कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो वो हमने रेट सिलेक्ट कर सकते हैं। HSN नंबर यहाँ पर जो है वो हमने डाला। देन इसके अलावा अगर कोई प्राइस सेट है ऑलरेडी तो सेल प्राइस या परचेज प्राइस प्रिंटर के ऊपर हम यहाँ पर डालते हैं। देन इसके बाद आगे हम यहाँ पर डिस्काउंट अगर हम कोई मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिस्काउंट जो है वो शो कर सकते हो। देन लास्ट में यहाँ पे क्रिटिकल लेवल, सेट क्रिटिकल लेवल अगर आपने यहाँ पर यस कर रखा है तो नॉर्मली क्या होता है कि स्टॉक में जो है अगर शॉर्टेज हो रही होती है तो वो एक सेट लेवल करके रखा होता है कि भाई मिनिमम लेवल पे किस लेवल पे जो है वो हमें ऑर्डर दोबारा से प्लेस करना है। रीऑर्डर लेवल हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल। ज़्यादा स्टॉक रखेंगे तो उसको कैरी करने में भी जो है वो हमें एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग, अपने मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग ही हमें स्टॉक्स को मेंटेन करके रखना होता है। तो इसलिए यहाँ पर वो हम अमाउंट सेट करेंगे, देन इसे हम सेव करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद उसने ये पूछा है कि यू हैव नॉट एंटर्ड HSN और SSC। HSN नंबर क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये आपका जो है वो हर एक आइटम के ऊपर यूनिवर्सल कोड होता है, ये आपके हर एक आइटम के ऊपर जो है वो मेंटेन्ड होता है। SAC हमारा सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, ये भी आपका जो है वो सर्विसेज के ऊपर लगता है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, उसने पूछा है कि आपको HSN और SAC नंबर आपने नहीं दिया है, तो अभी हम GST की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ आइटम को क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो हमें इसकी नीड ही नहीं है, तो हमने इसे यस कर दिया। यस करने के बाद अब हम आइटम से यहाँ से निकलकर आइटम ग्रुप पे जाएंगे। ग्रुपिंग करने के लिए यहाँ पे आप ग्रुप कर सकते हो। जो प्रिंटर है वो कंप्यूटर का है पार्ट, या हमने इसको कंप्यूटर के अंडर में डाल दिया। ठीक है, और यहाँ अंडर ग्रुप में मैंने जनरल कर दिया और यहाँ से इस तरीके से मैंने इसे करा। अब जब मैं यहाँ पर मॉडिफाई में जाऊंगी, आइटम के मॉडिफाई में, और मैंने यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्ट किया, तो प्रिंटर के बाद यहाँ जनरल में मैं यहाँ पे कंप्यूटर, देखो यहाँ पर मैं इसको कंप्यूटर के अंडर में डाल सकती हूँ। F2 करके यहाँ पर सेव करेंगे। नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो मटीरियल सेंटर। मटीरियल सेंटर क्या होता है, मटीरियल सेंटर हमारा गोडाउन होता है। गोडाउन जहाँ पर हमने अपने स्टॉक्स को मेंटेन कर रखे हैं। रोहिणी, तो रोहिणी हमारा ईस्ट, ठीक है, रोहिणी ईस्ट, और ये किसके यहाँ पे है, मतलब दिल्ली के अंदर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर मेंटेन है ऑलरेडी, यहाँ पर गोडाउन लिखा हुआ है। तो अभी तो हम गोडाउन सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ से हम बाहर आएंगे और मटेरियल सेंटर ग्रुप यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिल्ली सिलेक्ट करके, या फिर मैं रोहिणी ही सिलेक्ट करूँ। अभी मैंने ग्रुपिंग करी है दिल्ली के लिए और मैंने इसको डाला है किसके अंडर में, गोडाउन के अंडर में। अब जब मैं यहाँ पे वापस से मॉडिफाई करूंगी मटेरियल सेंटर को, तो यहाँ देखो मेंटेन मेन स्टोर है और रोहिणी ईस्ट है। तो रोहिणी ईस्ट में मैंने यहाँ पर दिल्ली को दिखाया और दिल्ली के अंडर में इसको मैंने रखा है। F2 करके मैंने सेव कर लिया। तो ये हो गया हमारा मटेरियल सेंटर और मटेरियल ग्रुपिंग। इसके बाद बात आती है यूनिट की। यूनिट हम ऑलरेडी मेंटेन्ड होते हैं। यहाँ पर बिजी में हमें ज़्यादा कुछ मेंटेन करने की, ज़्यादा कुछ क्रिएट करने की हमें नीड नहीं होती है, बिकॉज ऑफ की मोस्टली चीज़ें जो है वो यहाँ पर मेंटेन्ड होती है। यहाँ हमने कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर जाएंगे, फीचर्स एंड ऑप्शंस। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस है जिसके अंदर हम इनेबल करके कई जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अकाउंट्स में या इन्वेंट्री में, हम जो है वो इनेबल करके हम इसे वर्क आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारा यूजर्स है, यूटिलिटीज़ है, बल्क अपडेशन, डाटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। जैसे हम जब हमारा पूरा बैलेंस शीट मेंटेन हो जाता है तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन के अंदर हमारी सेल परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे हमारे जो है वो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ये यहाँ से हम अपने सारे डिटेल्स देख सकते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस जो भी है वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शंस करते जाएंगे वो हमें यहाँ पर शो होगा। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है वो समझ में आया है। Thank you so much for watching the video.